Assalamu alaikum. Dear friends, I'm here to discuss on a very important topic, and that's about our one of the dearest friends of mine, Ali Manik Khan Saab, is also the mentor. He's very close to me, and I admire him a lot. He received the prestigious, the second highest civilian award, Padma Shri, which was declared yesterday. So I just would like to introduce and give a glimpse of what that personality is all about. मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत खुशी के साथ मैं आपके सामने बैठा हूं कि हमारा एक बहुत ही बड़ा शख्स जो हम में से बहुत सारे लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन आजकल सोशल मीडिया में और इवन मेन स्ट्रीम मीडिया में, चैनल्स में, अली मनिक खान साहब जो लक्षद्वीप के रहने वाले हैं और अभी फिलवक्त केरला में पिछले 2-3 साल से रह रहे हैं, उनको, जो मेरा बहुत ख़ास दोस्तों में से हैं और बहुत जो है मेरा मेंटर भी और मेरा जो है एक आई एडमायर हिम अ लॉट, तो उनके बारे में कुछ चीज़ आपके सामने, आपके तवज्जो में लाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। पहली बात यह है कि पद्म भूषण और पद्मश्री और पद्म विभूषण और ये भारत रत्न वगैरह क्या है, उसके बारे में कुछ चीज़ बताऊंगा, ताकि हमारे दोस्तों एंटर करते वक्त उनको जो है बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं अली मनिक खान साहब के बारे में, वो उनको जानने का मौका मिले। इंडिया के सबसे हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो बेसिकली जो अली मनिक खान साहब को जो मिला है, पद्मा अवार्ड जो कहते हैं। इंडिया के सबसे फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो भारत रत्न है, जो नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं और मैक्सिमम 3 लोगों को नॉमिनेट करते हैं। और अभी फिलवक्त जो डिक्लेयर किया है वो पद्मा अवार्ड्स है। पद्मा अवार्ड में बेसिकली 3 किस्म का जो है क्लासेस है, क्लास 1, क्लास 2, उसको बोलते हैं पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। इस तरीके से 3 वर्ग में उसको देते हैं। जो एक्सेलेंट परफॉर्मेंस, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है इन डिफरेंट फील्ड्स, वो जो है उनको अवार्ड दिया जाता है, जैसा कि आर्ट है या जो है सोशल वर्क है, पब्लिक अफेयर्स है, साइंस एंड इंजीनियरिंग है, पब्लिक अफेयर्स और ट्रेड एंड इंडस्ट्री है, मेडिसिन है, लिटरेचर, एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है। इस तरीके से अलग अलग डोमेन्स में जो कंट्रीब्यूशन करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। फिलवक्त जो 2021 के अवार्ड में टोटल 119 लोगों को अवार्ड डिक्लेयर किया गया है। उसमें पद्म विभूषण जो है वो 7 लोगों को दिया गया, जिसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, फॉरेन पर्सनालिटीज को भी देते हैं, कुछ जो है बहुत कम टाइम में वो भी दिया हुआ है। और उसमें 7 लोगों में से पहला नंबर में शिंजो आबे, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, को दिया गया है, जो पब्लिक अफेयर्स, जो खास तौर पर ही इज द आर्किटेक्ट ऑफ ओपन इंडिया पैसिफिक जो है, उसके ऊपर उनका काम और जो है उसको एडमायर करते हुए। पद्म भूषण है जो 10 लोगों को दिया गया, और पद्मश्री है जो 102 लोगों को, 102 लोगों को दिया गया। उसमें 67th नंबर में मनिक खान, अली मनिक खान आप देख सकते हैं। तो कौन है ये अली मनिक खान साहब, जो हम में से बहुत सारे लोग जानते नहीं है। अली मनिक खान साहब का खुसूसियत क्या है, उनके पर्सनालिटी, शख्सियत क्या है, उसके बारे में कुछ चीज़ मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। एक जनरल नॉलेज के तौर पर यह है कि नॉर्मली पद्मश्री अली मनिक खान इस तरीके से बोल नहीं सकता, इस तरीके से बोलना नहीं है। आपके इनिशियल्स या सफिक्स या प्रीफिक्स होके उसको इस्तेमाल नहीं करना है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 1995 का। सो इसलिए you should not use the word as a prefix or a suffix to your name as an initials. ये जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, अगर ऐसा इस्तेमाल किया, खुद ने अगर इस तरीके से इस्तेमाल किया, तो they even can forfeit your award। ये जो है अवार्ड के सिलसिले में जजमेंट है।
तो मैं जो है वक्त के मुनासिबत से एक जनरल चीज़ बोल रहा था। तो अली मलिक फ़ैन साहब को अवार्ड क्यों दिया गया? बेसिकली उसमें अवार्ड का जो कैटेगरी है वो है ग्रास रूट्स इनोवेशन। तो ग्रास रूट्स इनोवेशन के लिए दिया गया है। अली मलिक फ़ैन साहब का खास बात क्या है, मैं बोलूँगा द वे ही लुक्स एट द वर्ल्ड अराउंड हिम, ये है उसके खास बात। अली मलिक फ़ैन साहब जो है जब देखते हैं दुनिया को, वो हमारे लिए जो है पढ़ना लायक है। दिस समथिंग दैट वी नीड टू लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। मतलब सब चीज़ के पीछे वाई सवाल है उनका। नॉर्मली हम रिसर्च मेथडोलॉजी में वाई, व्हाट एंड हाउ के बारे में हम लोग गुफ्तगू करते हैं। तो अली मलिक फ़ैन साहब, everything for him is amusement. He looks things with an amusement. ये इनके जो है ख़ास बात है। तो ये amusement असल में इनके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो जो इनके मतलब हम उनके साथ रहते हुए आपको ये लगेगा कि एक छोटे बच्चे जैसे अम्यूज़ होते हैं चीज़ों को देख के। आजकल हमारे दौर में हम जो देख रहे हैं वो ये कि ये जो अम्यूज़मेंट है या बेविल्डरमेंट है, ये लोगों के अंदर ज़्यादा दिखते नहीं है। टुडेज जनरेशन इस तरीके से हो गया है, अफसोसनाक चीज़ है। तो ये क्यूरियोसिटी है, जो अमेजमेंट है या अम्यूज़मेंट है, ये है बेसिकली अली मलिक फ़ैन साहब की ख़ास बात। अभी 83 कुछ ईयर्स हो गया उनका एज जो है, लेकिन उस वक्त भी उनके अंदर जो है वो जो चाइल्डिशनेस है या चाइल्डहुड है, जैसा कि पैब्लो पिकासो ने बताया था, एवरी चाइल्ड इज बोर्न एज एन आर्टिस्ट, द प्रॉब्लम इज हाउ टू रिमेन एन आर्टिस्ट वंस ही ग्रोस अप। ये जो है अगर grown, he says that if a person retains his childhood, his childishness in that sense, then he becomes a world renowned artist. तो ये है बेसिकली पाब्लो पिकासो का जो है जो स्टेटमेंट। और मैं बोलना चाहूंगा रूमी का एक स्टेटमेंट जिसमें ये बताते हैं कि सेल योर क्लेवरनेस एंड बाय बेविल्डरमेंट। क्लेवरनेस इज मियर ओपिनियन, बेविल्डरमेंट ब्रिंग्स इंट्यूटिव नॉलेज। तो बेविल्डरमेंट जो है, जो चीज़ों को देखते वक्त बेविल्डर हो जाना, ये जो है अली मलिक फ़ैन साहब की ख़ास बात है। उनकी एक्सपर्टीज़ ये है, नॉर्मली एज अ प्रोफाइल हम बोल सकते हैं कि मैराइन बायोलॉजी, क्योंकि वो मैं इसलिए बोलता हूँ कि एज अ प्रोफाइल क्योंकि वो चीज़ों को होलिस्टिक देखते हैं। उनको ये डिवाइड करके अलग अलग किस्त में, अलग अलग जो है जिल्द में चीज़ों को देखने का आदत नहीं है। ये पूरा दुनिया को वो एक साथ देखते हैं। मैराइन बायोलॉजी उनके एक एक्सपर्टीज़ है, बोल सकते हैं। मैराइन रिसर्च उनके एक्सपर्टीज़ है। ज्योग्राफी उनका एक एक्सपर्टीज़ है। एस्ट्रोनॉमी इज अनदर एक्सपर्टीज़। सोशल साइंसेस उनका एक एक्सपर्टीज़ है। ट्रेडिशनल शिप बिल्डिंग उनका एक्सपर्टीज़ है। उसके तहत मैं जो है तफसील से मैं जाऊँगा। और एजुकेशन उनका एक एक्सपर्टीज़ है। और जो है इस तरीके से अलग अलग फिशरीज उनका एक एक्सपर्टीज है। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये तमाम चीज़ उनका एक्सपर्टीज है। तो ये जो होलिस्टिक नॉलेज की बात मैंने जो कहा था, बेसिकली वो चीज़ों को देखते हैं ऑर्गेनिक तरीके से। तो चीज़ों को फंडामेंटल नॉलेज के एतबार से वो देखते हैं। मिसाल के तौर पर आपने उनसे एक सवाल पूछते हैं तो वो सवाल का जवाब देते नहीं है, नॉर्मली रेडीमेड आंसर्स नहीं देते। वो आपसे सवाल पूछेगा कि 2-3 सवाल हमारा तरफ वो पूछेगा, और हम जब उसका जवाब खुद देने के लायक बन जाएगा वो सवाल को बारे में सोचते हुए। तो ये है उनका तरीका। मतलब चीज़ों को जो है आपको खुद को सोचने का मजबूर करेगा। तो ये उनकी खास बात है। मराइन लाइफ जो है बेसिकली मराइन बायोलॉजी के तहत डीप अंडरवर्ल्ड ओशन के अंदर जो मराइन लिविंग बीइंग्स होते हैं उसके बारे में, बायोलॉजी के सिलसिले में उसके बारे में उनका एक्सपर्टीज है। फॉर्मल एजुकेशन उनको नहीं है। 8वीं साल में 8th जो है स्टैंडर्ड में वो ड्रॉप आउट है। लेकिन डॉक्टर एस जॉन्स जो एक रिनाउंड मराइन बायोलॉजिस्ट है, उनको एक बार इनसे लक्षद्वीप में मिलने के बाद उन्होंने बताया कि मुझे वो आदमी से मिलना है। तो अली मलिक फ़ैन साहब से जो है किसी से जब जिक्र किया तो उनको लेके आए ऑफिस और उनको बता दिया कि देखिए ये अली मलिक फ़ैन साहब है। तो अली मलिक फ़ैन साहब फ़ौरन जो है उनको जॉब दिलाया गया
उनको बताया कि आपको यहाँ पर एज अ मैराइन बायोलॉजिस्ट आपको काम करना है। तो उन्होंने लक्षद्वीप के अंदर जो म्यूजियम है, वो म्यूजियम में जो मैराइन म्यूजियम है, जो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर चलते हैं, उसके अंदर रिसर्च सेंटर भी है। उसके अंदर जितने भी जो स्पीशीज ऑफ फिशेस है, ये तमाम स्पीशीज में से तकरीबन मोर देन 400 स्पीशीज, CMFRI उसका नाम है, मतलब सेंटर फॉर मैराइन फिशरीज रिसर्च ऑफ जो है रिसर्च सेंटर रिसर्च ऑफ इंडिया, इस तरीके से उसका CMFRI इंस्टीट्यूशन के अंदर 400 स्पीशीज से ज्यादा स्पीशीज को डिस्कवर करना डीप अंडर वाटर से, और उसको क्लासिफाई करना, ये काम जो है उन्होंने करके उसको जार्स में उस आप देख सकते हैं उनके बारे में जो डॉक्यूमेंट्री है, वो जरूर देखना है आपको इसके बाद। उसका नाम है द मैन इन मिलियन, अली मणिक फैन द मैन इन मिलियन। ये डॉक्यूमेंट्री में आप देख सकते हैं वो जो स्पीशीज है, उसमें एक स्पीशीज का नाम S. जॉन्स ने खुद बताया कि इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपका इसमें है, तो एक स्पीशीज का नाम आपका ही नाम रखते हैं। तो ये पूरा जो स्पीशीज का डायरेक्टरी के अंदर एक स्पीशीज का नाम रखा गया, अबू दफ दफ मणिक फैनी उसका नाम रखा गया। जॉन्स जो है जो डायरेक्टर है CMFRI का, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू अली मणिक फैन उन्होंने ये नाम रखा है। तो बेसिकली अली मणिक फैन साहब इज लेजेंड ऑफ आवर टाइम। मतलब बहुत सारे चीजें हैं जो उनके बारे में बोलने का है। आपको मालूम है जो एक जो है उसका नाम है जेवियर रोमेरो फ्रियास, बेसिकली स्पेनिश एथनोलॉजिस्ट है। उन्होंने जो माली गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर उन्होंने एक खास पेज जो है अली मणिक फैन के लिए डेडिकेट किया था, जिसमें यह बताया कि देखिए ये अली मणिक फैन साहब है जो मैराइन बायोलॉजी में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, और नॉलेज एज एपिस्टेमोलॉजी या जो है नॉलेज को डिस्कवर करने के लिए खास जो है मेथडोलॉजी डेवलप किया है। इस एतबार से उन्होंने बहुत तफसील से अली मणिक फैन के बारे में जिक्र किया। वो शिप बिल्डर भी है, जैसा कि मैंने बताया था। सोहार शिप एक शिप है जो सिंदबाद द सेलर, जो हम लोग नॉर्मली न्यूज मतलब हमारे स्टोरीज में पढ़ते हैं, वो सेलर ने जो सफर किया था वो बोट के को जो है मॉडल बनाते हुए उन्होंने एक बोट बनाया, और वो बोट आज भी ओमान के म्यूजियम में वो मौजूद है। उसमें सिर्फ रोप्स एंड वुड और रोप इस्तेमाल करके, उसमें कोई जो है और चीज नहीं है, सिंपल तरीके से एक बोट को बनाया, और वो पूरा एशिया के सदर्न जो हिस्सा है वो पूरा सफर करने के बाद ओमान में उसको रखा गया। मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस ये है कि मैंने एक बार उनको लेके एक रॉयल यॉट बनाने का एक शिप बिल्डिंग प्लेस में लेके गए। वहां पर 5-6 बड़े यॉट्स जो है यूरोपियन बिलियनर्स और जो है गल्फ रीजन के जो रॉयल फैमिलीज है उनके लिए बनाने का वो जो शिप्स है, वो जो यॉट्स है, उनको फैमिली के साथ ट्रिप करने का, ओशन के डीप ओशन में जाने का। तो वो बनाते वक्त उन्होंने ऐसा ही देख के एक ग्लिम्स में बताया कि देखिए ये शिप में एक प्रॉब्लम है। तो ये जो ऑनर है, जो पूरा शिप बिल्डिंग कंपनी का जो ऑनर है, उन्होंने आके बोला कि क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने एक कागज लेके बहुत आसान से वो ड्रॉ करके बोला, एक फॉर्मूला अप्लाई करके उन्होंने बताया कि देखिए ये शिप जब स्टॉर्म से के साथ मुकाबला करेगा तो ये पूरा टिल्ट हो सकता है, मतलब पूरा रोटेट हो सकता है, ये गाड़ी अपसाइड डाउन हो सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा एक एडजस्टमेंट और एक छोटा ऑल्टरेशन का जरूरत है। तो फौरन उन्होंने वहां पर नोट किया, और अगले बार जब अली मणिक फैन साहब ने वहां पर जब विजिट किया तो उन्होंने बोला कि आपने पिछले बार जब आते वक्त जब यहाँ आए थे तो आपके जो सजेशंस है उसको हमने सामने रखते हुए ऑल्टरेशंस करके उसको सही करके हमने भेजा है। तो मणिक फैन साहब बहुत खुशी का इजहार किया था। तो ये इस तरीके का जो है अजीब मतलब एक ही बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर विजडम और जो है एक्सपर्टीज वाला एक आदमी।
उनको 15 से ज्यादा जबान जानते हैं, फ्लुएंटली वो बात कर सकते हैं। उनका अपना जो जबान है वो दिवेही है, दिवेही या महल भाषा कहते हैं उसको। लक्षद्वीप के मिनिकोई आइलैंड के अंदर वो रहते हैं, वहाँ के एक जबान है महल। और उनको इंग्लिश फ्लुएंटली बात करते, जब भी मैं मुलाकात करता हूँ वो इंग्लिश में ही बात करते हैं। उनके बच्चे के साथ हमेशा इंग्लिश में ही वो बात करते हैं। हिंदी, मलयालम, अरबिक, लैटिन, फ्रेंच जबान, रशियन जबान, जर्मन जबान, सिंहलीज जो तमिल जो है आपके श्रीलंका में इस्तेमाल करते हैं, पर्शियन जबान, संस्कृत, तमिल, उर्दू, ये तमाम जबान को वो अच्छा तरीके से फ्लुएंटली वो बात करते हैं। तो उनके एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंट्स जो है वो जो है पढ़ना लायक है कि नेचुरल वेजिटेशन कैसे करते हैं विदाउट एनी इंटरवेंशंस। मतलब बेसिकली उनका जो फिलॉसफी है वो इको स्पिरिचुअलिटी कह सकते हैं। मतलब ये है कि आपके सेल्फ और इकोलॉजी ये अलग अलग चीज नहीं है, वो दोनों एक ही है, वो दोनों एक है। जैसा कि महात्मा गांधी या जो है इवान इलिच या फुकुओका जैसे जो जो हिस्टोरिक फिलोसोफर्स और पर्सनालिटीज है, जो है हिस्टोरिक पर्सनालिटीज है, उनके वही जो है लाइन में हम इसको जो है अली मणि खान साहब को प्लेस कर सकते हैं। जो उनका फार्म के बारे में उन्होंने खुद नामकरण किया कि डू नथिंग फार्म, मतलब हम कुछ करने का ही जरूरत नहीं है। उन्होंने जब लक्षद्वीप से अपने जमीन वगैरह मतलब उनके बच्चों के को देने के बाद वो जब आए मतलब मेनलैंड में, वो तमिलनाडु के अंदर एक जमीन है 10 एकड़ का जमीन उन्होंने फॉरेस्ट के अंदर, मतलब एक ऐसा जमीन जो किसी को चाहिए ही नहीं, पूरा सूखा हुआ जमीन जहाँ कांटे वाला जो है श्रब्स होते हैं, वहां पर उन्होंने अपने जो एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंट्स है उन्होंने वहां पर किया। और वो एक्सपेरिमेंट्स नॉर्मली वो करते हैं, इसके पहले वो किया है समंदर के किनारे जहां पर पानी बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने ये कोशिश किया कि जहां पर पानी बिल्कुल नहीं है वहां पर कैसे ये एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने जो है जो वल्लियोर जगह का नाम है, वहां पर उन्होंने अपने इको स्पिरिचुअल मतलब उनके जो एग्रीकल्चरल जो डू नथिंग फार्म है वो करने का कोशिश किया। पहले उन्होंने एक तालाब खोदा, वो तालाब इसलिए क्योंकि बहुत सारे चिड़ियों को वो जमीन में इनवाइट करना है, ही वांट्स टू इनवाइट लॉट ऑफ बर्ड्स टू दैट पर्टिकुलर लोकेलिटी। तो उसके बाद बहुत सारे बर्ड्स आने शुरू हो गए। जाहिर सी बात है बर्ड के बॉडी के फदर में बहुत सारे जो है सीड्स होंगे, वो सीड्स वहां नेचुरली डिपॉजिट होगा। तो उनका बेसिक फिलॉसफी या बेसिक मेथोडोलॉजी ये है कि आप ये करते वक्त एग्रीकल्चर करने के लिए आपको आर्टिफिशियल मीन्स का जरूरत नहीं है, आपको नेचुरली ये कर सकते हैं। तो वहाँ उन्होंने जो है ये तालाब खोदा, वहां पर उन्होंने जो भी नेचुरल वेजिटेशन उसको आइडेंटिफाई किया, उसको आगे बढ़ाने के लिए उनको सिर्फ एक स्लाइट एक जेंटल पुश देने का काम है जो किया। विद इन अ स्पैन ऑफ 3 to 4 years वो पूरा इलाका जो 10 एकड़ का जमीन है वो पूरा ग्रीन हो गए, कन्वर्ट हो गया, पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया। ये जो है एक लिविंग एग्जाम्पल है। मतलब उनके अली मणि खान की खास बात यह है कि वो नॉर्मली स्पीच करते नहीं है, जो अक्सर लोग करते हैं, स्पीच बहुत कम करते हैं। उनको वो स्पीच करते नहीं है। उनसे आप कुछ सवाल पूछेंगे वो जवाब भी सही तरीके से नहीं दे पाएंगे, लेकिन उन्होंने जो भी किया है वो विथ एक्शन, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वॉइस। तो उन्होंने वो एक्शन आपके सामने रखा है। उन्होंने पहले मिसाल के तौर पर उनके जो है तरीकेकार समझने के लिए उनको ड्राइविंग सीखना है, तो उन्होंने ड्राइविंग सीखा नहीं। नॉर्मली हम लोग ड्राइविंग सीखने के लिए जाते हैं जो है लर्निंग स्कूल में जाते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि मैं लर्निंग स्कूल नहीं जाना है, मुझे देखना है कैसे ये गाड़ी का फंक्शनिंग क्या है। तो उन्होंने पहला चीज ये किया कि एक जीप के सामने वाला जो एरिया है, जो इंजन वाला जगह, उसको पूरा खोला और इंजन कैसे फंक्शन करता है उसको देखने का कोशिश किया। और फिर उनको समझ में आया कि अच्छा क्लच क्या होते हैं, क्लच और ये जो गियर के आपस में क्या लेना देना है, और उसमें ब्रेक कैसे अप्लाई होता है। ये तमाम चीज को उन्होंने वर्किंग मॉडल में से उन्होंने देखने के बाद फिर उन्होंने तय किया अच्छा इस तरीके से ड्राइव करना है।
तो उन्होंने ड्राइविंग सीख लिया। तो ये है बेसिकली फंडामेंटल्स के अंदर जाने के लिए वो हमें मजबूर करते हैं। आप भी जब बात करेंगे तो वही करते हैं। तो ये फंडामेंटल नॉलेज को एक्सप्लोर करना, ये इनका लाइफस्टाइल है। टिम सेवरिन जो है, जो आयरिश एडवेंचरर है, उन्होंने द सिंदबाद जो मॉडल में जो शिप बनाया था, वो शिप के बारे में उन्होंने अपनी किताब में लिखने, वो मशहूर किताब है टिम सेवरिन का, किताब का नाम है सिंदबाद वॉयज। वो किताब के अंदर वो लिखते हैं, अली मणिक खान का नाम लिख करके, ए मैन इन मिलियन। ये नाम उन्होंने ही, टिम सेवरिन का नाम है जिसमें उन्होंने कहा है। मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसा कि जो है वर्ल्ड रिनाउंड इस्लामिक स्कॉलर है यूसुफ करलावी, उन्होंने जैसा कि अली मियां को बताया था, जो है यईशु फिल खलफ ईशत सलफ, मतलब यह है कि वो एक ऐसा इंसान है जो बाद के जमाने से है, लेकिन उसकी जिंदगी सलफ सालिहीन जैसा है। तो ये जो है, ये एक डेफिनेशन है जो आप जो है अली मणिक खान साहब के बारे में बोल सकते हैं। उनका लाइफस्टाइल इतना सिंपल है, सादगी के साथ है, जो मिनिमलिज्म जो कहते हैं मॉडर्न जबान में, मिनिमल लाइफ या फ्रूगैलिटी कहते हैं, या पर्मा कल्चर लाइफ जिसको कहते हैं। आपके अतराफ से, आपके अपने इकोसिस्टम के अंदर जितने भी रिसोर्सेस है, वो रिसोर्सेस को इस्तेमाल करके कैसे लाइफ को विदाउट एनी डिपेंडेंस, आप किसी के चीज के ऊपर डिपेंड करने का जरूरत नहीं, विदाउट एनी डिपेंडेंस कैसे अपने जिंदगी को बिता सकते हैं, कैसे, हाउ कैन यू मेक योर लाइफ बेटर। तो ये या आप खुद को जो है विदाउट एनी डिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंट होके कैसे जी सकता है। अपने जब घर बनाया उन्होंने अपने बेटियों के साथ, जो है आयशा, जो है आमिना, खदीजा, ये तमाम, खदीजा अपने वाइफ है, को लेके, वो जो है मैमुना वगैरह को लेके, अपने बीवी और बच्चों को लेके वो घर बनाया। तो ये उनकी जो है, ये उनकी जो है खास बात है, जो इवन घर बनाते वक्त उन्होंने ऐसा बनाया कि किसी को मदद के लिए वो बुलाया नहीं, वो अपने ही घर, अपने ही हाथ से वो बनाया। और वो घर में कोई ताला, इवन डोर भी नहीं है, इवन विंडोज भी नहीं है। ऐसा एक घर जिसमें विंडोज और जो है डोर नहीं है, कोई भी आ सकते हैं अंदर, इवन रात में भी कोई भी आ सकता है। उनके 3 बेटियां हैं, फिर भी मतलब वो एक लाइफस्टाइल है, एक वे ऑफ लाइफ है, या एक लाइफ है जो इंस्पायर्ड बाय प्रॉफिट मोहम्मद है। वो हमेशा ये कहते हैं, माय लाइफ इज बेसिकली दिस पर्मा कल्चर या फ्रूगैलिटी या मिनिमल लाइफ है, दिस इज इंस्पायर्ड बाय प्रॉफिट मोहम्मद एंड हिज आइडियाज। बेसिकली उनके फूड हैबिट्स देखिएगा, वो बात करने का अंदाज देखिएगा, उनके हर चीज में वो जो मिनिमलिज्म है वो आप देख सकते हैं। बहुत कम बात करते हैं, उनके फूड हैबिट्स बहुत कम खाते हैं वो, और वो बोलते हैं कि दुनिया में ज्यादा लोग मरते हैं इसलिए क्योंकि वो ज्यादा खाते हैं। पीपल मतलब यह है कि मोर पीपल डाई बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग देन बिकॉज ऑफ फैमिन। ये एक रियलिटी भी है। तो ये बहुत कम खाते हैं, और उनके जो है मतलब ये जो लाइफ है, ये बेसिकली ये मिनिमलिज्म जो लाइफ है, वो जो आज के जमाने का जो पीसलेसनेस है उसको तोड़ते हैं। जो स्पाइरल ऑफ कांस्टेंट डिजायर है टू हैव मोर, इसको खत्म करते हैं। तो ये है जो दुनिया में आजकल जो हम लोग जी रहे हैं, द स्पाइरल ऑफ कांस्टेंट डिजायर, इसको खत्म करने का एक लाइफ वो हमारे सामने दिखाते हैं। तो यह है बेसिकली अली मणिक खान। जिंदगी में एक ही बार वो दवा खाया है, कभी भी वो दवा नहीं खाया है। दवा यानी जो इंग्लिश मेडिसिन है, उसका मतलब यह नहीं है कि वो हमेशा आयुर्वेदा मेडिसिन खाता है, वो दवा खाते ही नहीं है। वो बोलते हैं कि वो सेल्फ हीलिंग हमारे लाइफ में है, मतलब हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट है। उसको आप जब कुछ प्रॉब्लम आते हैं या बुखार आते हैं, कुछ भी आते हैं जिंदगी, मतलब आपके इसमें कुछ जो है बॉडी के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आ गया, तो आप थोड़ा फास्टिंग करना है, बहुत कम खाना है, और जो भी खा रहा है वो कुक्ड फूड ना खाए, रॉ फूड खाए, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, तो वो खुद हील हो जाएगा।
आप मतलब सेल्फ हीलिंग उनका खास बात है। इवन फ्रैक्चर के वक्त भी, उनके जिंदगी में एक बार फ्रैक्चरिंग हुआ तो उस वक्त भी उन्होंने रिलाई किया था ये नेचुरल रेमेडीज में। तो ये उनकी जो है उनके लाइफ में आप पूरा देख सकते हैं। और उन्होंने जब अपने नया घर बनाया वहां पर तकरीबन 8 साल उनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिला था, तो उन्होंने खुद इलेक्ट्रिसिटी बनाया, एक विंडमिल इंस्टॉल करके वो खुद विंडमिल बनाया, उसको चार्ज किया, और उसके अलावा एक सोलर पैनल बनाया और उससे भी उन्होंने चार्ज किया और बैटरी चार्ज करके अपने जिंदगी को उन्होंने बिताए। तो ये है अली मणिक फैन साहब। की लैंग्वेजेस, बेसिकली वो लैंग्वेज सीखते हैं। की लैंग्वेज वो बोलते हैं कि इवन यूरोपियन लैंग्वेज अगर आपको पढ़ना है तो आप लैटिन जबान सीखे पहले, तो आपको यूरोपियन पूरा जबान सीखने के लिए आपको आसानी होगा। अगर आपको इंडियन जबान आपको सीखना है, इंडिया के अंदर बहुत सारे जबान है, तो ये जबान अगर सीखना तो संस्कृत पहला पढ़े, तो आपको इंडियन जबान सीख सकते हैं। अरब, अगर मिडल ईस्ट के जबान आपको सीखना तो पहले अरबिक पढ़े। तो की लैंग्वेजेस या फंडामेंटल्स के बारे में मैंने जो बताया था, तो वैसे ही फंडामेंटल लैंग्वेजेस को आप पढ़ें तो आपको पूरा लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। तो ये उनकी जो है खास फिलॉसफीज है जो हमें जो है हमारे लिए पढ़ना लायक है। एक बार उन्होंने मेरे घर जब आए, मेरा जो पहला मुलाकात है वो बेसिकली वो खुद एक जो है एक इंटरेस्टिंग चीज है। मैं जब +2 पढ़ रहा था तो एस्ट्रोनॉमी मेरे लिए बहुत ही खास बात है, बहुत ही खास एक सब्जेक्ट है जो मुझे इंटरेस्ट करते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी के बारे में कुछ सवालात मैंने पोस्ट कार्ड में लिख करके उनको भेजा, और उस वक्त जो 25 पैसे या 50 पैसे का जो पोस्ट कार्ड है उसके अंदर लिख करके मैंने उनको पोस्ट किया। तो उन्होंने जवाब ये दिया कि देखिए आपका सवाल बहुत अच्छा है, मैं आपसे आके मिलना चाहता हूँ। ये देखिए, मतलब 70 इयर्स या उस अराउंड ईयर वाले इतना जो है बड़े स्कॉलर, एक मैंने बताया मेरा एज जो है +2 है, बोला कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू कम एंड मीट यू। तो वो जब कन्नूर आए तो जो है हमारे घर में ही आए। वो आते वक्त जो है उनके हाथ में एक छोटा बैग था, एक छोटा बैग। तो मैंने उनसे पूछा कितने दिन का सफर है आपका? बोला मेरा 1 महीने का सफर है। तो ये बैग के अंदर सिर्फ 3 या 4 चीज है। एक है उनका मोबाइल चार्ज करने का एक छोटा चार्जर, और एक जो है उनका मोबाइल भी वो स्मार्टफोन नहीं है, जो सिंपल मोबाइल है वो इस्तेमाल कर रहे थे। और उसके अलावा उनके पास एक छोटा जो है लुंगी है जो पहनने का, और एक कंदूरा है बड़ा लोहा जो है, वो 2 है, एक पहना हुआ और एक उनके बैग के अंदर। बस इसी के साथ वो 1 महीना गुजरेंगे। एक छोटा बैग है, आप चौंक जाएंगे देखते वक्त। तो ये उनका लाइफस्टाइल है। तो उन्होंने मिलने के लिए आए, और +2 से लेके मेरे ख्याल में डिग्री फर्स्ट ईयर से लेके हमारा रिलेशनशिप बहुत ही गहरा है। उनकी खास बात है कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स। मैं यही बोल के मैं खत्म करूंगा कि ये जो है मैंने जो अब तक जो देखा है उसमें सबसे बेहतरीन टीचर्स में से है ये। आपने अल खवारिज्मी को सुना होगा, अल बिरूनी या अल किंदी या इब्न सीना के बारे में सुना होगा। उस रेंज में आने वाला एक शख्स है ये। जो है वो इसलिए एक अच्छा टीचर है क्योंकि वो अच्छा स्टूडेंट है। वो ये टीचर के हैसियत से एतबार से नहीं बात करेगा आपसे, वो बात करेगा जैसा कि एक क्यूरियस लर्नर या स्टूडेंट के एतबार से हैसियत से वो आपसे बात करेगा। तो ये जो है अली मणिक खान साहब की खास बात है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि अली मणिक खान साहब के बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिफाइड इस्लामिक कैलेंडर या यूनिफाइड लूनार कैलेंडर। मतलब लूनार कैलेंडर जो एक सिविलाइजेशन का हिस्सा के तौर पर जो एक जो अडॉप्ट किया है वो मुस्लिम या इस्लामिक सिविलाइजेशन में है। तो इस्लामिक सिविलाइजेशन के अंदर उनका अपना जो बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन है। एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन ये भी है कि ये जो डेट है वो डेट एक डे के लिए एक डेट होना चाहिए, एक डे के लिए मल्टीपल डेज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो वो यूजेबल नहीं होगा। अगर डेट को इस्तेमाल करना है, अगर हिजरा कैलेंडर को इस्तेमाल करना है तो फिर आपको एक डेट एक डे के लिए इस्तेमाल होना है। एक डे एक डेट, एक फ्राइडे है वो फ्राइडे के लिए एक डेट होना चाहिए। एक फ्राइडे के लिए अलग 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 नहीं, मतलब जो है नंबरिंग नहीं होना चाहिए, डेट नहीं होना चाहिए। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है डेट। तो ये पॉसिबल है। वो उसके लिए एक जो है पूरा एक सिस्टम उन्होंने लोगों, बहुत ही सिंपल है,
वो लोगों के सामने रखा कि देखिए इस तरीका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो दुनिया में पूरा एक डेट हो जाएगा, और हिजरी कैलेंडर एक अनयूजेबल या इम्प्रैक्टिकल कैलेंडर नहीं होगा। वो एक प्रैक्टिकल चीज बन जाएगा जो आपके डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते। जो जवाहरलाल नेहरू अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में है शायद, जो पहले लिखा है उसके बारे में, और द हिंदू पेपर में उनका एक स्पीच भी जो है कोट किया गया, जिसका कॉपी मणिक खान साहब के पास है। तो बताते हैं कि जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है उसके अंदर गलती है। ग्रिगोरियन कैलेंडर 365 डेज 6 आवर्स और कुछ मिनट जो है ये एक्यूमुलेट होते होते बहुत सारे सेंचुरीज जब होगा तो वो डेट बदल जाता है। अभी फिलवक्त 10 डेज का फर्क है जो ओरिजिनल डेट के साथ, या ओरिजिनल जो पोजीशन ऑफ द अर्थ अगर आप देखें तो ये जो है ये जो गलती है वो लूनार कैलेंडर में नहीं होगा। ये खुद जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं। तो ये एक बड़ा एरिया ऑफ कंसर्न है अली मणिक फैन साहब के लिए, जो हिजरा कैलेंडर या लूनार कैलेंडर जो है खास तौर पर इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में और सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में, हर मतलब कैलेंडर इज नॉट समथिंग रिलेटेड टू रिलीजन, इट्स रिलेटेड टू द ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो ये है बेसिकली अली मणिक फैन साहब। अली मणिक फैन साहब के बारे में और भी तफसील से जानने की कोशिश, मैं ख़ास तौर पर ये लाइव इसलिए आया था क्योंकि यंग जनरेशन के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग है। मैंने बताया बेविल्डरमेंट के सिलसिले में ये उनके जो क्यूरियोसिटी है वो हमारे लिए पढ़ना लायक है। इट इज़ वर्थ गेटिंग इंस्पायर्ड। तो यही चीज़ के साथ मैं ख़त्म करूँगा। थैंक यू फॉर योर पेशेंट हियरिंग, and let's hope we will have many Ali Manik fans in the future, which actually is inspired by this great personality. So thank you so much.